हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपका जब रिजल्ट आया था उसी दिन का वीडियो बने बने आज मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। नहीं टाइम मिल पाया क्योंकि इधर तो मेरी ड्यूटी भी लगी थी, आप लोग जानते ही हैं। तो आने के बाद थकान, फिर मैं सो ही जाती थी। अभी भी देखिए मेरा बड़ा मुंह सूजा हुआ है, सो के उठी हूँ। बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों थकान, इतनी गर्मी लग रही है ना कि मन नहीं कर रहा है कुछ करने का। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों का इधर मन में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, जिसका हो गया है उसका आगे का प्रोसेस कैसे है क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के थे। जिसका नहीं हुआ है उसके मन में बहुत सारी दुविधाएं चल रही हैं। वो ये सोच रहा है कि आगे फिर तैयारी करनी चाहिए कि छोड़ देना चाहिए, अब से हमसे नहीं होगा। तरह तरह की बातें चल रही हैं। तो ये वीडियो जो है ना, आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए उसके लिए है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। और देखिए क्या है, मेरा पर्पस ये है ना कि आप लोग का हो। और रियलिटी क्या है, जैसे क्या होता है ना कि आदमी आवेग में आके उस समय डिसीजन कुछ ले लेता है। और उस समय कहते हैं ना कि 10 मुंह एक तरफ हो जाते हैं, एक मुंह अलग हो जाता है। 10 मतलब कहने का मतलब कि 10 तरह के लोग अगर एक तरह की बातें कर रहे हैं तो आदमी उधर ही जाता है, लगता है कि हाँ वही सही बोल रहा है। और आप अकेले हैं, अगर आपका विचार अलग है तो फिर आप अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन करना क्या चाहिए, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर की बात है। ये कोई पारिवारिक मुद्दा नहीं है, कोई ऐसा सामाजिक मुद्दा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इसी पचड़े में पड़े हुए हैं। ये हमारी पर्सनल चीज है, ठीक है। ये हमारे मतलब जीवन को बनाने वाली चीजें हैं ये सारी चीजें। जैसे अपने पढ़ाई लिखाई हो गया या कोई भी चीज जो हम डिसाइड करते हैं करना क्या चाहिए सही वक्त पे। बात जानते हैं क्या है, करते हम सभी कुछ है, लेकिन जब वक्त निकल जाता है। और वही मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, आप समझिए कि उस समय हमें पता नहीं चलता है। हम लोगों की बातों में आके या एक रुख जिधर हवा का जा रहा है, हमको भी लगता है कि वही चीज सही है, लेकिन बाद में रियलाइज क्या होता है। मैंने ये चीज फेस की है। अब आप लोगों को मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी और आप लोग जो है समझिएगा इस चीज को। देखिए मेरा कोई ऐसा, आप लोग जानते हैं कि कोई निगेटिविटी फैलाना कोई बात नहीं है, ना किसी का अगेंस्ट है। सब लोग स्वतंत्र हैं, ठीक है। सब लोग स्वतंत्र हैं, जिसको जो करना है करे। लेकिन मेरा जो अनुभव है, ये परीक्षा देना फिर निकालना, उसके बाद जब तक रिजल्ट नहीं आता है या रिजल्ट आने के बाद जो चीजें होती हैं, सारी चीजों से मैं भी गुजरी हूँ। और चयन अपना मतलब अपने विद्यालय को चयन करना, अपने विद्यालय तक पहुंच जाना, जो आप चाहते हैं, जो आप लॉक करते हो, आपको मनचाहा विद्यालय मिल जाता है। सारी चीजें मतलब मैंने जो अनुभव किया है, बहुत सारी चीजें बीच में होती हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पहली बात तो ये कि जिसका हो गया है वो लोग ये ध्यान दें कि अपने डॉक्यूमेंट को एकदम से रेडी रखें। अब इसमें अब बार बार मैं पहले भी कहते आई हूँ कि अगर किसी चीज की कमी है, जैसे कोई मिस्टेक है या कुछ भी है, तो उसको आप सुधार करवा लीजिए, क्योंकि ये चीजें मायने रखती हैं। अभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो पाई है, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। एफिडेविट लगता है, आप लोग लगा देंगे, लेकिन उसको सुधार करवाना पड़ेगा। ये चीज है, ठीक है। ये हो गया। दूसरी बात ये है कि क्या प्रोसेस है, क्या करना चाहिए मतलब अभी। तो बात यह है कि हर टाइम का अलग अलग होता है। वैसे अलग अलग क्या मतलब, सब चीज सेम होती है, लेकिन आप अपडेट रहिए ना, अभी के हिसाब से अपडेट रहिए। क्या है उसके लिए कि आप कुछ चैनल्स को फॉलो कर लीजिए जो आपको सही सही जानकारी देते हो और अपडेट रहते हो कि अभी क्या आपको करना है, वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, आगे क्या काउंसलिंग के लिए क्या करना है। तो मैं बताऊं कि मैं दो चैनल उस समय फॉलो करती थी न्यूज के हिसाब से। एक था कि एवी टेक करके आता है, शायद यही नाम है, अब तो मैं नहीं देखती हूँ। उस समय मुझे जरूरत पड़ती थी तो वहां पे एक देखते थे। और एक पीएस परिहार करके एक चैनल था, तो उसको मैं देखती थी, न्यूज के पर्पज से भी देखती थी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी जो अपडेट होती चीजें ना, वो लोग बताते थे उस टाइम में। अभी क्या करते हैं बताते होंगे। अगर आपको लगता है तो आप वहां से जानकारी लेते रहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वैसे आप यूट्यूब पे बहुत मतलब मैं बताती हूँ ना कि ये हाथ पैर हो गया है हम लोगों का। यूट्यूब जो है ना, हाथ पे देखिए आवाज करिए, मशीन वॉशिंग मशीन चल रही है, कुछ नीचे लगा नहीं है ना, तो वो हिल रहा है, वो इसलिए आवाज कर रही है। तो ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें ना, अब हमें ऐसा बहुत भटकने की जरूरत नहीं है। उनसे पूछो उनसे पूछो उनसे पूछो, कोई तरह तरह की आपको जानकारी देगा, आपको बताएगा। आप अपने ऊपर वो रहिए। बंद ही कर दी, बहुत तेज आवाज करने लगा है। तो ये है कि आप जो है ना कि इसके ऊपर अपने से खुद अपना खुद जांच परख कीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। किसी के ऊपर भरोसा नहीं, अपना खुद अपने एक विज्ञप्ति देखिए या फिर क्या चल रही है चीजें, अभी वो देखिए। और एक चीज, जैसे ग्रुप में बहुत सारे लोगों का निकल जाता है, तो उनसे आप संपर्क बना के रखिए, फोन नंबर ले लीजिए। कोई लाज शर्म नहीं है कि मैं मुझे उनसे छोटे बन के पूछना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल, मैं तो हर काम पूछ पूछ के, मुझे कुछ भी नहीं आता था। फाइल में कैसे डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कौन सी फाइल होगी, वो जो पेपर वाली फाइल, ब्राउन पेपर वाली फाइल होती है,
मुझे अब सोचिए कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मेरे घर में कोई दूर दूर तक पापा मेरे मतलब एक शिक्षा विभाग से मेरे पापा जुड़े हुए थे बहुत पहले की, उनकी मतलब वो सोचिए अब रिटायर्ड है, वो 88 ईयर्स के हैं, तो उनके टाइम में तो कुछ ऐसा था ही नहीं। उसके अलावा कोई मेरे खानदान में किसी को जानकारी नहीं है कि जब एक किसी का चयन हो जाता है तो कैसे होता है, कोई बताने वाला नहीं। अब उसके बाद से मैं कहाँ कहाँ पता करती थी कि कौन है नौकरी में, जो प्राइमरी में लोग थे, कई लोग थे ऐसे जानती थी मैं, उनको फोन कर करके कैसे होता है क्या होता है। मेरी फ्रेंड है, उनके किसी का जेठ का हुआ था तो उनको क्या क्या लग रहा है, कहाँ कहाँ से मैं फोन करके पूछती थी कैसे कैसे क्या होगा, इस तरह से मैं भी करती थी। ठीक है, आप अरे आप इतना हो गया तो उसके लिए आप रुकेगा नहीं कहीं से चयन, ठीक है, हो जाएगा। बस बात ये है कि आप लोग जो है पूछने में किसी से शर्म मत करिए, आप पूछते रहिए, ठीक है, एक और वो भी एक जनी से नहीं। ये भी मैं बता दूं, ये मैंने सीखा है, कभी ऐसी गलतियां हो गई हैं, धोखे खा खा के मैंने सीखे हैं कि एक लोग पर डिपेंड नहीं रहना है, आप दो तीन लोगों से कंफर्म करिए कि चीजें हाँ सही है कि नहीं, और मतलब एकदम से सही जानकारी होनी चाहिए। चलिए ये बात आपकी क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है कि हर साल मैं देखती हूँ एक चीज होती है, जब कोई वैकेंसी आएगी तो कुछ ऐसे ग्रुप निकल जाते हैं कि ये सही नहीं है, इसको कैंसिल कराओ, और फिर चंदा दो, ठीक है, और फिर ऊपर से इसको कैंसिल कराओ और हटाओ इसको, वैकेंसी निरस्त कराएंगे। तो मेरे टाइम में भी ऐसा था, आपको पता होगा जो 2021 में पेपर दिए होंगे तो उस टाइम में भी एक ग्रुप चला था। मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग खराब हैं, वो लोग भी अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, जिसको जो लगता है वो होता है। तो ऐसा चला था, तो मैंने क्या किया था, अब आपको हंसी भी आएगी सुन के कि मेरा तो क्या हुआ था कि पेपर हो गया था खराब, अभी रिजल्ट नहीं आया था, उसके बाद की बात है। अभी जो चल रहा है वो हो सकता है चीजें अलग हो, उसकी बात मैं नहीं कर रही। तो क्या कहते हैं कि जब रिजल्ट आ गया था तो उसके बाद से ये हुआ कि पेपर कहीं कहीं ओपन आया था, तो ऐसा है वैसा दुनिया भर की चीजें। तो अब मेरा तो पेपर खराब हुआ था, मतलब ऐसा लगता जैसा उम्मीद था वैसा हुआ नहीं था, तो ये था कि मुझे भी ऐसा लगता था हाँ पेपर फिर से होना चाहिए और फिर से मैं तैयारी करके अच्छे से दूंगी। इवन मैंने भी पैसे दिए थे, चंदा जो कहते हैं ना, चंदा लेते हैं लोग की कोर्ट में जाएगा, ये है वो है, इसको रखेंगे, मैंने भी चंदा दिया था। क्यों? उस पेपर को कैंसिल कराने के लिए। अब सोचिए मतलब मेरी मूर्खता, भगवान भी हंसते होंगे मेरे ऊपर कि जिस लड़की का चयन होने वाला है, इसमें इसकी नौकरी लगने वाली है, वो पैसे दे रही है इसको कैंसिल कराने के लिए, सोचिए। तो बड़ी मतलब मुझे ये हुआ कि अब मैंने पैसे दिया, अगर हो गया होता तो क्या होता, तब तो मेरा गया, है ना। तो यही देखिए आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है ना अपने चयन के लिए। तो यही चीजें थी मेरे साथ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि और हुआ कुछ नहीं। फिर क्या हुआ जानते हैं क्या कि जब ये हो गया, रिजल्ट निकल गया, फिर वही जो अपलोड करने वाली बात होती है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाली बात होती है। तो फिर जब मैं गई साइबर कैफे पे, हमारे वहाँ गोरखपुर में रंजन मिश्रा है, आप लोग जो इधर के हैं जो नहीं जानते, बहुत अच्छी वहाँ पे मतलब आपका बहुत सही सही डॉक्यूमेंट फिल किया जाता है, वो लोग बताते भी हैं, करते करते उन लोगों का अभ्यास है। मेरा वहीं से था, और मेरा हर फॉर्म मैं वहीं से भरती हूँ, हर चीज वहीं से करती हूँ। आप लोग को अगर दिक्कत है, आपको नहीं पता है कि किस साइबर कैफे में जाए क्या है, तो रंजन मिश्रा, आप जो बस स्टैंड है वहां पे आप जाइए, और वो बहुत अच्छे से कर देते हैं। वैसे बहुत सारे लोग हैं लेकिन मेरा वहीं से काम होता है, मुझे विश्वास है वहीं पे। तो ये चीजें थी, तो वो उनसे भी मैं जब भर रही थी, मैं कह रही थी कि क्या होगा, पेपर मेरा कैंसिल हो जाए, अब तो वो क्योंकि मैंने पैसे दिए थे, और बहुत सारे ऐसे आते थे कि हाँ वो कराएंगे ही, इसको कैंसिल कराएंगे ही। मैंने तो मैं डर रही थी। अब जब रिजल्ट आ गया, अब सोचिए मतलब अपना देखिए कितनी बुद्धि, अब जब जब निकल गया तो अब मैं भगवान से प्रे कर रही थी, भगवान कैंसिल ना हो, यही रहे रिजल्ट। तो मैं वहां पर फोन करके पूछ रही थी, फोन नहीं जाके पूछ रही थी कि भैया ऐसा होगा अगर ये कैंसिल हो जाएगा, हम तो सुन, ये नहीं मैं बता रही थी कि मैंने भी उसमें सहयोग किया है। मैं ये कह रही थी भैया बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसको हम कैंसिल कराएंगे, कह रहे कुछ नहीं होगा, जिसका हो गया, कैंसिल ऐसे हर सलिए सब आते हैं, कुछ नहीं होगा। तो ऐसा वो मतलब बोले, तो फिर मतलब ये डर था कि कहीं ऐसा कुछ होना था, कि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जिसका हो गया है वो निश्चिंत होकर अपना काम करे, और जिसका नहीं हुआ है वो भी निश्चिंत होकर पढ़े, मत पड़े इन पचड़ों में, कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रही, हो सकता है कि आप लोग अपनी जगह सही हो, कोर्ट में जाने की बात सही हो, आ, मतलब एकजुटता दिखाने की बात सही हो, विरोध करने की जरूरत हो, सब कुछ मैं मानती हूँ सही है, लेकिन होता कुछ नहीं। आप लोग खुद देखिए, आप लोग खुद देखिए, इतने साल से कोर्ट में जो मैटर गया उसका कुछ रिजल्ट निकलता है? मुझे तो मतलब बहुत कम ऐसे केस मिलते हैं जिसमें, और जो बच्चे फंस जाते हैं ना उसमें, बहुत आगे 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 करते हैं ना, कहीं ना कहीं से वो अपना समय बर्बाद करते हैं, उनका फ्यूचर खराब होता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि शांति से, आप वैसे स्वतंत्र है, आपको जो करना है करिए। मैं अपना अनुभव बताती हूँ, मैं आपकी जगह रहती हूँ तो मैं क्या करती, नहीं पढ़ना इस पैचरों में मुझे। मेरा रिजल्ट नहीं आया, नहीं आया, फिर से मैं तैयारी करूंगी, और आज से ही ऐसी पढ़ाई करूंगी, ऐसी पढ़ाई करूंगी
कि ये ना रहे कि मेरा रिजल्ट निकला कि ना निकला, मैं नंबर 1 पे रहूंगी, ऐसा दिमाग में सोच के इतनी पढ़ाई करें। कोर्स में तो आ रहा है, अब आपने पेपर दिया, देखा कैसा पेपर, किसी किसी टाइम में इतना टफ कर दे रहा है, किसी टाइम में इतना आसान कर दे रहा है। लेकिन बात एक चीज आप नोटिस करिए कि सिलेबस से ही है, ठीक है, सिलेबस से ही है, जो चीजें आप पढ़ते हैं उसी से चीजें हैं। तो हमें इतनी अच्छी तैयारी करनी है, इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि हमको ये नहीं सोचना है कि हम बॉर्डर पे हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा निकलेगा कि नहीं, मेरा निकलेगा 100% और मैं नंबर 1 पे रहूंगी। इतनी अच्छी रैंक होगी कि जो कॉलेज में एकदम शहर का कॉलेज में लॉक करूं वही मुझे मिल जाए। ये चीज जानते हैं, अभी आप कहेंगे कि अपना क्यों नहीं की, भाई अपना इसलिए मेरा तो निकल गया। और मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर मैं भी ये सोचती हूँ कुछ नंबर जैसे जो क्वेश्चन भाई गलत हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन अगर गलत नहीं हुए तो रैंक और अच्छी आई होती। और उसमें फिर और जैसे विद्यालय, अभी आप लोग पूछते हैं कितने किलोमीटर पे है, तो मेरा 24 किलोमीटर पड़ता है मेरे घर से। लेकिन ऑन रोड है, रोड इतनी अच्छी है कि जाने में बात 40 मिनट लगते हैं अपनी स्कूटी से, है ना। तो अब अप डाउन इससे अच्छा मुझे तो लगता है कि कुछ नहीं हो सकता। बाकी लोगों का कुछ मेरे जानकारी के लोग थे तो बहुत दूर दूर भेजा था, बाद में ट्रांसफर कराना, ये कराना, बहुत प्रॉब्लम हुई। लेकिन मेरा भगवान की कृपा थी कि मैं अप डाउन तब से कर पा रही हूँ, नहीं तो ये घर और बनाना कुछ कराना नहीं हो पाता, बच्चे को पढ़ाना सब कुछ नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि आप लोग चुपचाप से पढ़ाई करिए, और जिसका हो गया है वो बस ध्यान दे कि आगे क्या करना है ना। और अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से रखें, मेडिकल वगैरह, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आप प्रोसेस में रहिए, एकदम एकदम ध्यान लगा क्या चल रहा है, क्या करना है। आपका जो एक एजुकेशनल ग्रुप है जिसपे आप पढ़ाई कर रहे होंगे, जो कोचिंग से रिलेटेड है, वहां से आप लगे रहिए, अपने सर से पूछिए, कोई शर्म नहीं है, डांट खा जाइए, लेकिन बड़े बड़े लोगों से एकदम से सही जानकारी लेके रखिए कि करना क्या है, एक लोग से नहीं कई लोगों से पूछ के रखिए। तो यही सारी चीजें हैं। और देखिए, मैं मेरी वीडियो नहीं आई थी तो मैंने सोचा कि मैं करूँ वीडियो बनाऊं। और घर पे देखिए ये सब दरवाजा जो है, ये किचन का दरवाजा अभी नहीं लगा था, ये ना किचन का दरवाजा अभी लगा नहीं था, अभी लगा है इसमें। फिर ईशान के कमरे में जो सामने वाला कमरा है वहां दरवाजा नहीं लगा था। ये लकड़ी वाला काम फर्नीचर का सारा मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। मेरा वार्डरोब बन के तैयार हो गया है, ड्रेसिंग टेबल बन के तैयार हो गया, ये हो गया है, अब बेड बन रहा है, और आगे मतलब फर्नीचर का जितना भी काम है, ये किचन पूरा मॉड्यूलर किचन बनेगा। फिर क्या कहते हैं कि सोफा वोफा बन जाएगा, मैं फर्नीचर का सारा काम नीचे का कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर भी मैं बनवा दूंगी थोड़ा सा जैसे स्टोरेज टाइप का, ताकि बहुत सारे सामान बाहर पड़े हैं तो वो अंदर हो जाएंगे। अब देखिए, ये सारी चीजें बताने का पर्पज बस ये है कि अगर मेरे हाथ में आज नौकरी नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती, बस सपने देखती, सपने देखती, दूसरों का देख के मैं ललचती, अपने खुशियों को मार देती, नहीं कर पाती, है ना। तो इसलिए करना बहुत जरूरी है। हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, आप बता ना खुशियां मनाइए। जिसका नहीं हुआ वो भी खुशियां मनाए, क्योंकि आने वाली वैकेंसी में आपका होगा। और आप पहले लगे रहिए, मैं एक बात बताऊं, जब आप लगे रहेंगे ना, कहाँ से रास्ता बनेगा, कैसे वैकेंसी आएगी, कैसे, आप कुछ आप नहीं जानते। आप अपना काम करिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, कहीं से कुछ नहीं। किताब खोलिए, अभी तैयारी अच्छी है, ऐसा आपकी बार पढ़ना, मैं बता रही हूँ ना, नंबर 1 पर रहेगा, नंबर 2 पर रहेगा मेरा नाम, ऐसा आपको सोचना है। मैनिफेस्टेशन में बता रही हूँ, सोचना है, इमेजिन करना है आपको कि आप अभी लिस्ट देखे होंगे, आप सोचे यार जिसका पहले नंबर पर नाम है, अरे वाह क्या ये, मतलब ये खुशकिस्मत इंसान है, इसको क्या टेंशन है, इसको तो जो चाहे मतलब वो मिल गया, ये है वो है। आप मतलब हर चीज आप वो इमेजिन करिए कि यहाँ पे मेरा नाम होगा, नेक्स्ट वाले इसमें मेरा ये होगा। इतनी अच्छी पढ़ाई करेंगे, करना क्या है, पढ़ना है, और क्या करना है। अभी आप देख रहे हैं ना, अभी अच्छा, हम यूपी टेट का अभी परीक्षा चल रहा था, उसी का हम वो करवा रहे थे ना, हमारी ड्यूटी लगी थी। कितनी मार है, कितनी मार है, कंपटीशन कितनी ज्यादा है, मतलब हर एक इंसान लड़ रहा है। लेकिन मैं एक चीज नोटिस किया मैंने, हर एग्जाम में करती हूँ, पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम होती है, नहीं पढ़ने वालों की संख्या, भीड़ बहुत है, भीड़ तो बहुत है, फॉर्म सभी भरते हैं, लेकिन पढ़ने वालों की संख्या कम है। निश्चिंत रहिए, सभी नहीं पढ़ते हैं, आप उनमें से रहिए जो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये घबराइए मत, कितने लाख लोगों ने भर दिया, मेरा क्या होगा, अरे आपका नंबर 1 पर रहेगा अगर आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि मेरा डाउन जा रहा है। आप लोगों ने बहुत सारा सब्सक्राइब किया, इधर बढ़ गया है मेरा ग्राफ। दिशा यूट्यूब पे क्या है ना, मोटिवेशन इस पे भी है, एक ग्राफ दिखाता है, उस पैसे से दिखाता रहेगा, व्यूज आएगा नहीं, नीचे आ गया, और सब्सक्राइब नहीं बढ़ गया, नीचे आ गया, सारी चीज तो बड़ा डिमोटिवेशन होता है भैया, ये क्या है, इतना करने के बाद भी जब ऊपर जाता है तो मन करता है क्या कर दे, क्या बता दे। देखिए यही तो मतलब कहते हैं ना कि दिमाग का खेल है, कि अपने आप को अच्छा प्रोत्साहन मिले तो आदमी क्या से क्या कर दे, है ना। तो करना पड़ेगा, तो आप लोग भी थोड़ा सा मुझे प्रोत्साहन दीजिए, मैं आप लोगों को प्रोत्साहन दे रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं, चिंता की बात नहीं। कोई बात होगी तो पूछिएगा, मैं सबके कमेंट्स देख के मैं उसका एक निचोड़ बताऊंगी आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।